तो 2024 लोकसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दलें भी तैयारियां कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली आए बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। अब वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हमारे साथ बिहार के मंत्री साहब मौजूद हैं, मोहम्मद इसराइल साहब, जो कि एक कद्दावर नेता भी हैं और पहली बार विधायक बनने के बाद पहली बार मंत्री भी बने हैं। आइए बात करते हैं सर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप तो बोले कि पहली बार विधायक बनने की, पहली बार अगर मंत्री बनने हैं जी, हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और माननीय युवाओं की आन बान शान मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है सो एक पहली बार जीता हुआ नौजवान पर भरोसा करने का काम किया, इसका पर भरोसा किया। आप जन नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आप उनकी शुरुआत जो एक ग्राम प्रधान के तौर पे हुई और एक मंत्री पद मिलना, जिस तरीके से तेजस्वी एक युवा है और आप भी एक युवा नेता है, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है वो अब युवाओं पे आधारित नजर आ रही है। निश्चित तौर पर बिहार की ही राजनीति नहीं, देश की राजनीति अब युवाओं पर आधारित होने जा रही है। 2024 में जितने लोग जो हैं, जो वर्षों से राजनीति करते हैं और झूठ और फरेबी कर करके सत्ता पर हासिल होने का काम किया है और इन लोगों ने बेरोजगार करोड़ों युवाओं को ठगने का काम किया है। रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर कहीं कुछ कमी दिखाई नहीं दी है, जबकि और ज़्यादा कई गुना बढ़ गया है। सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, जितने भी स्वायत्त संस्था है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, चाहे कोर्ट, तमाम चीज़ों पर जिस तरीके से सरकार का नियंत्रण होते जा रहा है, निश्चित तौर पर यह देश का युवा जो है सो भी काफ़ी गंभीर है कि ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे सरकार को जल्द विदाई होगी। सर, एक आखिरी सवाल, 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में देश की जनता बीजेपी को चार्जशीट करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और वहीं दिल्ली के बेगमपुर इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परेशान लोगों ने रोहिणी सेक्टर 15 स्थित दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय पर अपनी नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में एक तो रोज पानी नहीं आता है और आता भी है तो काफी गंदा पानी आता है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से साफ पानी की मांग की है और समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अजीत जी, पिछले 2-2.5 साल से बेगमपुर वार्ड में लगातार गंदा पानी आ रहा है। मैं 6 महीने से पार्षद बना हूँ। लगातार मैं चिट्ठियाँ भी लिख ली, पर्सनली मिल भी लिया, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। आज हमने एक सांकेतिक यहाँ प्रदर्शन धरना किया है, क्योंकि पूरा एरिया सुबह तीसरे दिन पानी आता है, रोजाना तो वो भी नहीं आता। पानी चलाओगे तो आधा घंटा तो सबके, मेरे घर में भी आधा घंटा गंदा पानी आता है। वो तो साफ सुथरे एरिया में, गाँव का पुराना एरिया है, लेकिन जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें जगह जगह पानी की लाइनें टूटी पड़ी हैं। हम बात करते हैं जल बोर्ड में तो वो कहते हैं सीवर वाले ने तोड़ दी। सीवर भी तो इन्हीं का प्रोजेक्ट महकमा है, तो ये ठीक क्यों नहीं कराते? वो उसके सिर पे लगाता, वो उसके सिर पे, और सफर कर रहे हैं लोग। अजीत जी, पिछले 2-2.5 साल। वहीं आपको बता दें कि राम भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की योजना है। विहिप राम भक्तों को लेकर आग्रह पत्र लिखेगा। राम भक्तों के लिए देश भर से विशेष ट्रेन चलाने की मांग यहां पर की जा रही है। प्रांतवार कराए जाएंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन। हर प्रांत के राम भक्तों के लिए ठहराव की व्यवस्था भी होगी। वहीं अयोध्या में 2-2 दिन ठहराव की व्यवस्था की यहां पर मांग की जा रही है।
ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि हर प्रांत के राम भक्तों के लिए ठहराव की व्यवस्था और अयोध्या में 2-2 दिन ठहराव की जो व्यवस्था है उसकी मांग यहां पर की जा रही है। वहीं दिल्ली से खबर है, जहां 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर बंद हुई बैटरी कार की व्यवस्था। नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बंद हुई ये व्यवस्था। बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को कई परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। रेलवे के अधिकारियों ने जल्द शुरू करने की बात कही है। हालांकि कब तक शुरू होती है ये व्यवस्था, ये देखना होगा। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से ये व्यवस्था बंद हुई है उसके बाद लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैटरी कार की व्यवस्था यहां पर बंद हुई और आपको बता दें कि बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को कई परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। रेलवे के अधिकारियों ने जल्द शुरू करने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर बंद हुई इस व्यवस्था को जल्द लाया जाएगा। इस तरीके की बातें यहां पर बोली जा रही है क्योंकि नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जो व्यवस्था है वो बंद हुई है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले को लेकर मानहानि मामले में सजा मिलने पर रोक वाली याचिका आपको बता दें कि खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे लेकर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हमारी उम्मीद के मुताबिक हमें मालूम था जब तक ये लड़ाई गुजरात की 4 दीवारी में रहेगी फैसले ऐसे ही आएंगे, लेकिन अब ये लड़ाई गुजरात की 4 दीवारी से बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रही है और पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करेगा। राहुल गांधी जी वापस उस संसद में पहुंचेंगे वायनाड के साथ देश की आवाज को, जो लोकतंत्र की आवाज है। क्या पूछा था राहुल गांधी जी ने, आप भी याद करिए। राहुल गांधी जी संसद भवन में एक पोस्टर दिखा रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी के जहाज में अडानी के साथ बैठे। यही तो पूछा था कि क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री जी आपका अडानी के साथ, पहला सवाल। दूसरा, राहुल गांधी जी ने ये पूछा कि अडानी की कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ फर्जी कंपनी, शेल कंपनियों में लगा किसका है। तीसरी मांग की किसकी एक जांच करवा दीजिए जेपीसी से। इन मांगों के साथ एक सवाल उठा कि नीरव मोदी, ललित मोदी जिन्हें चोर कहा राहुल गांधी ने, वो देश का 1 लाख करोड़ रुपया लेकर बैंकों का भाग गए। उनसे पैसा वसूलने की बजाय, उन पे कार्रवाई करने की बजाय जिसने सवाल पूछा राहुल गांधी, उस पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया है डरेंगे नहीं। और आज ये फैसले के बाद भी पूरे देश के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालयों में पहुंचे हैं राहुल गांधी जी के प्रति अपनी जो है एक विश्वास जताते हुए कि हम उस राहुल गांधी जी के साथ जिसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आपको याद होगा पिछले साल इसी महीने लगभग राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी ने बुलाया, पूछताछ की। श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी बुलाया। उसके बाद क्या हुआ, 55 घंटे की पूछताछ के बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसको भी 5 महीने के बाद आज खत्म हुए, 3 महीने हो गए। कहाँ ईडी? फिर डर नहीं रहे राहुल गांधी। आप जितना मर्जी डरा लीजिए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो डर रहे हैं, वो भाजपा की गोद में बैठ रहे हैं। हमारा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, या रो प्रधानमंत्री जी आपने लगाए, जेल भेजिए, लेकिन भाजपा में उनको शामिल किया जा रहा है। तो निश्चित है कि राहुल गांधी वो व्यक्तित्व उभर के आए हैं जो सीधे तौर पर इस सरकार को घेरने का काम करते हैं, सवाल पूछने का काम करते हैं। और हिंदुस्तान का जो दर्द है, जो पीड़ा है, यात्रा के दौरान जो उन्होंने महसूस किया, जो जमीन पर उतर करके जो उन्होंने पीड़ा महसूस की, अलग अलग राज्यों से गुजर के, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, युवा हो, सुरक्षा हो, रोजगारी हो, किसान की हत्या हो, किसानों के भरने की बात हो, तो तमाम मुद्दे आज राहुल जी जब आगे लेके बढ़ते, स्वाभाविक है तानाशाही शासक घबराता है। और एक चीज़ देखिए, हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, जिस आदमी जो इस सोच का आदमी होता है वो
घबराते हैं। तो ये घबराहट साफ तौर पर दिखती है। राहुल जी को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, राहुल जी नहीं रुकेंगे। आप उनकी सदस्यता आप रद्द करिए, उनको जेल में डालिए। ये वो इस मिट्टी की उस भूमि का और उस परिवार का खून है जिसने इस देश को सींचा है। वो उन पूर्वजों का अंश है जिन्होंने अपनी शहादतें इस मुल्क पे दी है। तो आज जिस तरह की बीजेपी के ओछित टिप्पणियां गांधी परिवार पे कर रहे हैं, राहुल जी पे कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कभी इनकी माताजी हमारी नेता सोनिया जी के बारे में भी कहा करते थे। तो इसका जवाब मुल्क की आवाम देगी। इसका जवाब देश की जो भाईचारा है, मोहब्बत है, जो मोहब्बत की दुकान है, जो लोग पीड़ित हैं, जो त्रस्त हैं इस सरकार से, वो लोग 2024 में जवाब देंगे। चंद उद्योगपतियों की लड़ाई लड़ने वाला प्रधानमंत्री देश का सेवक नहीं हो सकता, मैं कहना चाहता हूँ। नहीं है, उनका नारा एक ही है, डरो मत। जो इंसान 4,500 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर पूरे देश के अंदर पैरों से चल के देश के अंदर दलित भाई हो, माइनॉरिटी हो या जितने भी गरीब तबका हो, सबसे मिलकर यहाँ पर आए हैं और राहुल गांधी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारे को उम्मीद है कि वो हमारे को राहुल जी को बरी करेंगे और 2024 के अंदर प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे। एज अ माइनॉरिटी चेयरमैन दिल्ली के, आप किस इस समीकरण को कैसे देखते हैं? तमाम घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? भाई, आप समीकरण तो सारे मोदी जी ने बनाई दी है अपने खिलाफ। कितना डरे बैठे हैं वो राहुल जी से, आप देख रहे हैं। टमाटर के भाव देखे हैं आपने? 160 रुपये किलो जी, 180 रुपये किलो टमाटर। सिलेंडर 1300 रुपये। इतनी महंगाई हो रही है और देश को बेच चुके हैं सारा। तो कौन जनता उनके साथ जाएगी, ये बताइए। कर्नाटक की प्रचंड जीत हुई है, सिर्फ ये राहुल जी की वजह से हुई। और ये जो महंगाई इन्होंने कर रखी है, जनता पहचान गई है इनको। थैंक यू। बहुत ही वहीं दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा के सरायफुस इलाके में डीडीए के फ्लैट का छज्जा गिरने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटना घटी उसे कहीं ना कहीं लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि काफी समय से लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ और अचानक पूरा छज्जा नीचे गिर गया। उन्नीस से आए हुए हैं और यहाँ पे सब किराया देते हैं। और मोरी गेट से आए थे सन 1982 में, और जब से आज तक के सफेदी के पैसे भी नहीं दिए उन्होंने, और ट्रीटमेंट की तो दूर की बात है। अब आप लोगों में कितना डर और दहशत? डर दहशत इतनी है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज है, सब डरी हुई है इस टाइम। अच्छा, लेडीज सभी आते रहते हैं, इस तरह की आवाज आई बता रहे हैं। घटना वो जैसा भूकंप आता है। 5 बजे की घटना है, 5 बजे इतनी दहशत फैल गई है, बच्चे, बूढ़े, जवानों में और लेडीज़ों में सब डरे हुए हैं इस टाइम। और बहुत ज़्यादा ही दहशत है, उसको कोई सुनाई नहीं कर रही है, कोई ना प्रशासन, ना नेता, ना भी नेता, कोई नहीं आके राजी होता। 4 बजे करीब का टाइम था, बरसात हो रही थी। उस वक्त एकदम जबरदस्त आवाज़ आई तो घबरा गए, पता नहीं क्या बात होगी। तो हमने खोल के तो देखा नहीं, तो उसके बाद फिर नींद नहीं आई हमें। मतलब ये था कि सुबह की घटना अगर इस समय होती तो कोई वारदात हो सकती थी बहुत जबरदस्त। कोई ना मर जाता है, कोई ना कोई तो नीचे दब जाता, क्योंकि चालू रास्ता है, बच्चे उतरते चढ़ते, हर कोई आता जाता है यहाँ से। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और जब ये हमारी संज्ञान में आया मामला तो हमने इसको सलम डिपार्टमेंट से मीटिंग भी करी। प्रहलाद सिंह सानी जी ने अपने लेटर पर लिख के इसको गरिमा गुप्ता जो इसकी सीईओ है उनको भेजा भी है और स्पेशल अप्रूवल मांगी है इसकी मेंटेनेंस के लिए। और जहाँ तक ये जो बैरिकेटिंग हुई है ये डिपार्टमेंट के थ्रू कराई गई है ताकि किसी को नुकसान ना हो। ये कल हमने बैरिकेटिंग कराई थी सारी, जिसकी वजह से कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई यही है, अभी अधिकारियों को सूचना दे दी गई है तुरंत। अभी क्योंकि आज सैटरडे शनिवार भी है तो जब तक अधिकारी आ रहे हैं देखते हैं, जैसे ही अधिकारी आएंगे क्या इंस्ट्रक्शन बनती है और उसके बाद देखेंगे क्या करना। मैं 2 तारीख से बोलता हूँ, कंप्लेंट करी है मैंने, हाथ जोड़ दिया, पैर पकड़ दिया, निगम पार्षद एमएलए सुन के राजी है। थक गया जी मैं बोलते बोलते, मैंने कहा कुछ लगा दो। जब मैं चिल्ला के आया हूँ, चद्दर लगाई है, तो सुबह 4 बजे गिर गया ये। थक गया बोल के मैं रो के आया हूँ वहाँ पे, कोई सुन के एमएलए तो हमारा सुन के राजी नहीं है बिल्कुल भी। इतना थका हुआ है। कोई किसी इसमें कोई घायल वाला हुआ? कोई इंजर्ड नहीं हुआ, बहुत बचाव हो गया है भगवान की दुआ से। लेकिन
हमने देख लिया कोई हमारे साथ नहीं है, ना कानून ना कुछ। 3 दिन से कंप्लेंटें करी जा रही है लेकिन कोई हमारी सुरक्षा के लिए नहीं आया है। वहाँ पे उनसे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई हम कर रहे हैं, भिजवाएंगे। लेडीज जेंट्स सब जा रहे हैं इकट्ठे होकर, बस भर के जा रही है। आप 1 मिनट मेरे साथ जीने में चढ़ के देखो, आपको जीने में देखो यहाँ कितना मलबा भरा पड़ा हुआ है। ये सारा न्यू टूट के ना ऐसे अंदर घुसा है मलबा। अब कितने दहशत है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ तक सारी दहशत है। पूरी आगे रेस्क्यू करके लेके गई है, पूरी दहशत है। टीम आगे रेस्क्यू करके लेके गई है, लोगों को निकाला है। अभी लोग इसमें है अभी खाली करा दिया। हाँ जी। इस बिल्डिंग को 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सन 82 से ये बिल्डिंग है। हम ये चाहते हैं, मोदी सरकार से दरख्वास्त है, इस बिल्डिंग को ध्वस्त कराया जाए और हमें कहीं 50-50 गज के प्लॉट अलाउड किए जाए, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली भी रहती है और वैसी फैमिली भी रहती है। मतलब सबको अपना अपना सेपरेट दिया जाए, क्योंकि यहाँ जान और माल की खतरा हो सकता है। मेरे मम्मी पापा का तो कोई सहारा भी नहीं है। कितने बड़े बूढ़े, बिल्कुल इनके घर के आगे इतना बुरी तरीके से गिरा है छज्जा, और 1 हफ्ते से हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, 1 हफ्ता हो गया, पिछले हफ्ते आई थी। वहीं दिल्ली के रोहिणी में एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां की सुए से गोदकर निर्मम हत्या कर दी है। आरोपी बेटे ने खुद पुलिस को हत्या की जानकारी दी। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आरोपी बेटे को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां की सुए से गोदकर निर्मम हत्या कर दी है। लेकिन इस हत्या के पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में अब पुलिस पूछताछ के जरिए पता लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आरोपी बेटे ने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं अपना पार्टी को फ्लैट दिखा के आ रहा था, जिस तरह फ्लैट दिखा के आ रहा तो मैंने देखा कि नीचे पुलिस वगैरह खड़ी है, तो भीड़ भड़ाका लगा। वो किस वजह से लगा, जानने की कोशिश की तो पता लगा है कि यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया फर्स्ट फ्लोर पे, लेडीज़ का, जिनका नाम सतवंत कौर है और उनके लड़के का नाम रिंकू है, जिन्होंने मर्डर किया है। तो करीबन पुलिस आने के बाद मेरे को पड़ोसी से भी यही चीज़ पता लगी जो मेरे को वहीं पे पता लगी है। और कहा जाता है कि जिस तरह वो माइंड डिस्टर्ब है लड़का जो रिंकू है, उसने मर्डर करके कंट्रोल रूम में फ़ोन भी किया पुलिस वालों को, बट फ़ोन करने के बाद वो अपने यहाँ से भाग गया था। आगे की जानकारी ये नहीं पता मुझे कि वो पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया। मैं